जम्मू कश्मीर की दो खाली असम्बली नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाई इलेक्शंस कराने का मन बना लिया है। इस बीच सबकी नज़रें इस चीज़ पर हैं कि नगरोटा और बडगाम की इस नशस्त पर कौन से उम्मीदवार मैदान में आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौमी तर्जुमान इमरान नबी डार इस वक्त हमारे साथ। सर, कौन से आपके उम्मीदवार ज़ेर गौर हैं जो इन नशस्तों पर बाई इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, हम आज इसी का ही वेट कर रहे हैं। आज शायद जो दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के दो जो बाई पोल्स हैं, जिसमें जैसा आपने बोला नगरोटा है और बडगाम है, दो सीटों पे बाई पोल होने वाला है और उसकी डेट इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम के बाद ही आने वाली है, बिकॉज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रही है। तो एज़ सून एज़ द डेट्स आर अनाउंस्ड, जो पार्टी लीडरशिप है, जो पार्टी की आला कमांड है, वो बैठेगी और जो प्रोबेबल नेम्स हमारे सामने आए हैं कुछ बडगाम से और नगरोटा से, उन दोनों पे बहस किया जाएगा और जो फाइनल कैंडिडेट होगा उसकी भी अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या आप बता पाएंगे कौन कौन से नाम ज़ेर गौर हैं? देखिए, अभी तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं अभी ज़ीरो इन नहीं कर सकता हूँ कोई नाम। ये बस कुछ दिनों की बात है। ये इन नामों का कि कौन सा कैंडिडेट हमारी तरफ से होगा वो हम आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। दोनों नशस्तों पर अगर मार्जिन की बात करें, एक जगह पर 18,000 था, दूसरी जगह पर 30,000 से ज़ायद, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ से पहली जीत दर्ज कर चुकी, क्या वो जीत बरकरार रख पाएगी और उस नशस्त पर भी जीत दर्ज कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक बडगाम सीट का ताल्लुक़ है, बडगाम एक ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। जैसा आपने देखा भी, इस बार हमने बडगाम की तमाम नशस्तों में कामयाबी हासिल की और इस नशस्त में भी हमने बहुत ही बड़े मार्जिन से ये सीट जीती थी, जिसमें उमर साहब कैंडिडेट थे और उन्होंने जीता था, बट दो जगहों पे उन्होंने जीता तो एक सीट उनको वकेट करनी पड़ी। इंशाल्लाह बडगाम में वो सक्सेस रिपीट होगा जो हमने 2024 अक्टूबर में किया था, वो इंशाल्लाह हम रिपीट करेंगे। और इंशाल्लाह इस बार जो हमारा कैंडिडेट होगा वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जिसको लोगों के साथ कनेक्ट है, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैंने पहले भी बोला, कुछ ही दिनों की बात है, तो हम इंशाल्लाह आपके सामने अपना कैंडिडेट रखेंगे। जहाँ रही नगरोटा की बात, देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 2024 में अक्टूबर में एक अलग हवा थी जम्मू में। मुझे लगता है कि अब वो हवा है नहीं, क्योंकि उमर साहब की सरकार ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि हम रीजन स्पेसिफिक काम नहीं करेंगे। हमारे लिए जम्मू भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कश्मीर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी ज़मन में आपको ये भी मालूम होगा कि जम्मू में क्या मैंडेट हमको मिला। उसके बावजूद उमर साहब ने अपना डिप्टी सीएम, जबकि ज़रूरत नहीं था, डिप्टी सीएम जम्मू से उठाया सुरेंद्र चौधरी साहब को। ये बहुत बड़ी एक मैसेज है, एक स्टेट्समैनशिप जो उमर साहब ने सुरेंद्र चौधरी की वजह से एक एज ज़रूर मिलेगा। नहीं, ये एक इंटेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना इंटेंट जाहिर किया कि हम दोनों रीजन्स को साथ लेके चलेंगे। और अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो जम्मू के लोग हैं वो इस इंटेंट को समझेंगे, न कि भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा में जो उन्होंने लोगों को डिवाइड करके जो वोट मांगे हैं। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू मुसलमान को जोड़ना चाहता है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ना चाहता है। उसी लिए इस टाइम पे ये एक सरकार बनी है। हम चाहते हैं कि जम्मू के लोग ये बात समझे और हमको मौका दे उनको रिप्रेजेंट करने को। मैं आपके ज़रिए से जम्मू के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार वो जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव जो है, नगरोटा के रिप्रेजेंटेटिव जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुने। इंशाल्लाह वो देखेंगे कि कैसे उस एरिया की एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो। बीजेपी की जानिब से आंजहानी देवेंद्र रैना की बेटी का नाम सरफेस हो रहा है बाईपोल्स के लिए, क्या टफ होगा मुकाबला उनके लिए? हर कोई इलेक्शन टफ है, हर कोई इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ चैलेंज लेता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला कि इस टाइम पे ये लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई डेवलपमेंट की है, ये लड़ाई करप्शन को ख़त्म करने की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अज़म जो है एक फ्लैग उठाया है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। मुझे लगता है कि लोग इन चीज़ों को देखेंगे और हमने अपने मंशूर में इन चीज़ों पे बहुत ही एम्फेसिस डाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू के लोग उस चीज़ को देखें, न कि
ہندو مسلم کو دیکھیں گے. جو بزنس رولس ابھی متعین نہیں ہو چکے ہیں اور بی جے پی اور سی ایم کے درمیان جو رساکشی چل رہی ہے، کیا اس کا کمپیریزن کرنے کے بعد ہمیں، چونکہ عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، کوئی ایج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا اور جو مجھے لگتا ہے کہ اب ریزالو ہو گیا ہے. آج ان کی دوسری میٹنگ ہے جس کی چیئرمین شپ اسپیکر صاحب کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کچھ ہی دنوں میں بزنس رولز بھی اجرا ہوں گے اور جو ڈیفائنڈ رول ہے ہر کسی منسٹری کا، چاہے ایل جی صاحب کا ہو یا سی ایم صاحب کا ہو، وہ پورا ڈیفائنڈ ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا اب اس کے بعد کوئی کنٹروورسی یا کوئی کنفیوژن کی کوئی گنجائش ہوگی. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جموں کشمیر میں ہونے والی ان 2 خالی اسمبلی نشستوں پر نیشنل کانفرنس کی جیت درج ہوگی. بات کر رہے تھے نیشنل کانفرنس کے قومی ترجمان عمران نبی ڈار. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.